जीत के बाद सत्ता की ओर बढ़ते हुए थोड़ा जश्न तो थोड़ा काम भी, थोड़ी भावनाएं तो थोड़े दांव भी। चलिए परखते हैं सत्ता से पहले सरकार को। मोदी एक ऐसा जादूगर है, देश के लिए जीने का समय है। अच्छे दिन ये आस्था की सबसे अनूठी तस्वीर है। लोकतंत्र का पुजारी लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश से पहले मत्था टेकता गया। संसद को मंदिर बहुतों ने कहा, पर राजनीति को धर्म सा निभाया नहीं। कदम पहला है, पर संस्कार, सोच और संकेतों के प्रवेश ने भरोसा जगाया। वैसे ही जैसे इन चुनावों में एक उम्मीद जगी थी। देश ने एक सपना देखा था और 16 के सैलाब ने सबको सराबोर कर पलकों पर बिठाया तो सिर्फ मोदी को। उस दिन मानो मतों की नहीं, पूरे देश के धड़कनों की गिनती चल रही थी। धड़कन बढ़ते गए, सीटें दौड़ती गईं और हर आकलन को पछाड़कर, लहर को साकार कर बस मोदी ही मोदी, मोदी ही मोदी। वडोदरा को मैं मुश्किल से नामांकन भरने के बाद सिर्फ 50 मिनट दे पाया था। और आपने 5,70,000 वोट जनता को सर झुका करके नमन करता हूं। जिस दिन नतीजे आए उस दिन मोदी गुजरात में ही थे। बीजेपी ने जश्न की तैयारियां नतीजों से पहले शुरू कर दी थी, पर शायद मोदी आश्वस्त होते हुए भी सतर्क थे। अपने गढ़ में, अपने राज्य में रहना चाहते थे। यूं तो मोदी के आत्मविश्वास पर सवाल नहीं उठ सकते, पर उनकी तैयारी पूरी रहती। जीत मिली और वो भी अप्रत्याशित। फिर तो जश्न से पहले शुक्रिया का सिलसिला चल पड़ा। अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। भाई बहनों, आज से लेकर के वहां तक की यात्रा है। और आज मैं यहां आया हूं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए। 3 दशक में पहली बार हुआ था कि किसी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया हो। बीजेपी अकेले दम पर 282 पर पहुंच गई और गठबंधन ने तो सारे बंधन तोड़ दिए। एनडीए का कुल आंकड़ा 335 का था। ज्योग्राफिकल और सोशल बाउंड्री को भी पार करने में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर ली है। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में और श्रीमान मोदी जी की तरफ में ये जनता का फैसला है। न कोई सवाल बचे थे न मलाल।
अब तक मोदी की हर बात पर पलटवार करने वाला विपक्ष खामोश था। खामोश इसलिए क्योंकि अब विपक्ष बचा ही नहीं था। पहली बार हुआ ऐसा है कि देश में गठबंधन से सरकारें तो बनती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गठबंधन से शायद विपक्ष बनाना पड़े। भारतीय राजनीति में जन समर्थन की ऐसी मुहर नई नहीं, लेकिन अब तक जब भी जनता ने किसी एक के पक्ष में ऐसा जनादेश दिया तो भावना की लहर पर सवार होकर। उन्नीस 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से आहत देश ने कांग्रेस को भारी समर्थन दिया था। इस बार भावनाओं का ऐसा कोई भंवर नहीं था, थे तो बस मोदी। मोदी को समूचे देश का प्यार मिला था, लिहाजा शुक्रिया सिर्फ वडोदरा को नहीं कहना था। ये सच है कि वडोदरा ने उन्हें 5,70,000 मतों के फासले से विजय दिलाई थी, पर बनारस भी तो द्वंद्व में उलझने के बावजूद अपने मोदी के लिए लड़ा था। पर काशी जाने से पहले बारी दिल्ली की थी, अपनी रफ्तार से चलने वाली दिल्ली, बस खुद से सरोकार रखने वाली दिल्ली। उस दिल्ली ने सबको नकार कर अपनी 7 सीटों पर उस शख्स को चुना था जिसे देश के सिंहासन पर बिठाना चाहती थी। मोदी का कारवां गुजरा तो दिल्ली भी थम गई थी। प्यारे भाइयों और बहनों, दिल्ली में एक अभूतपूर्व परिणाम दिया है। मैं दिल्ली के मतदाताओं को हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाया। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई करता हूँ, क्योंकि लोग मानते थे कि दिल्ली अब खड़ा नहीं होगा, लेकिन इसी कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से तो एक बार दिल्ली में कमल खिला दिया। थमा वक्त भी था कुछ देर को पार्टी के पितामह के लिए, जब मीडिया के सामने आगे की योजना पेश करने, पार्टी का एकजुट चेहरा दिखाने के लिए सभी दिग्गज एक साथ एक मंच पर पहुंचे थे। खुद से रूठे लाल कृष्ण आडवाणी के पांव छूकर मोदी ने उनका दिल भी छू लिया। थोड़ा सा झुके मोदी, उनके कदमों में झुक गई दुनिया। दिल्ली की परेड के बाद सीधा वाराणसी को निकले मोदी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। पिछली दफा वक्त प्रचार का था, कुछ पैंतरों का भी था, थोड़ा प्रशासन कड़क, कुछ मोदी की ठसक, मां के बुलावे को भी इंतजार करना पड़ा। उम्मीदवार के तौर पर आ नहीं पाए, आए तो वाराणसी ही नहीं, देश जीतकर। शायद हिंदुस्तान में कोई चुनाव हुआ हो, लेकिन मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि था, एक ऐसा उम्मीदवार था जिसे अपने मतदाताओं से बात करने पर रोक लगा दी गई थी। बनारस के नागरिकों ने मेरे मौन पर भी मोहर लगा दी। शिव की नगरी में मोदी आए तो पहले महादेव के रौद्र रूप का अभिषेक किया।
काशी विश्वेश्वराय सांब सदाशिवाय नमः। फिर शिव की जटा से जन्मी गंगा के सामने शीश झुकाए। इसके बाद कण कण आध्यात्म में डूबकर आध्यात्मिक नगरी के लिए अपनी सोच बताई। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती अगर मनानी है तो क्या देश महात्मा गांधी के एक आग्रह को पूरा कर सकता है, और वो है सफाई। क्या ये सफाई का काम हम काशी से शुरू कर करके 2019 में जब महात्मा गांधी के 150 मनाए तब पूरा हिंदुस्तान, जिस पर दुनिया एक बात के लिए आलोचना करती है, यार हिंदुस्तान में जाने के लिए देखने के लिए बहुत है, एक गंदा बहुत है। भाइयों बहनों, ये बदला जा सकता है। काशी को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की पहली शर्त है काशी साफ सुथरा। मोदी के विरोधी उन्हें कट्टर हिंदूवादी कहते हैं, उन्हें सांप्रदायिक कहते हैं, पर मोदी ने काशी की बात की तो लोगों को सफाई की सीख दी। आने वाले दिनों के संकेत इन शब्दों से झांकते हैं। बदलाव तो तब होगा जब हम खुद भी बदलने की कोशिश करें। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की शख्सियत की कुछ ऐसी परतें खुलने लगी जो कोई कभी नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख ही नहीं सकता था। अब तक मोदी की दृढ़ता को उनका कट्टर होना माना जाता, मोदी के निश्चय को उनकी तानाशाही। पर जो लोग मोदी के दिल को पत्थर मानते थे, उनका आकलन हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। 20 तारीख को बीजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने की औपचारिकता थी। महीनों बाद संसद भवन के सामने पत्रकारों का हुजूम उमड़ा था। नेता तो कई आ रहे थे, लेकिन इंतजार जननायक का था। मोदी आए तो कैमरे झपट पड़े, पर तभी अनायास मोदी झुके, किसी भक्त की तरह जो मंदिर में प्रवेश कर रहा हो, एक कलाकार की तरह जो अपने मंच को प्रणाम कर रहा हो। मोदी ने भी अपने मंदिर को, अपने मंच को माथे से लगाया, क्योंकि मोदी का काम दिल्ली पहुंचने से पहले गुजरात को व्यवस्थित करने का था। गुजरात की गद्दी खाली हो रही थी, काबिल कंधों पर जिम्मेदारी सौंपनी थी, दोस्तों दुश्मनों से विदाई लेनी थी। जीवन भर स्मरण रहती एना आ बधी नानी बाबतो नथी અને આ માત્ર રાજકીય ગતિવિધિનો હિસ્સો નથી હોતો, અંતરના ઉમરકાથી થતું હોય છે। અને આવા ઉત્તમ ભાવ સાથે હું જાતો હોઉં, આપ કલ્પના કરી શકો મને કેટલો આનંદ હશે ભાઈ। गुजरात ही अब तक मोदी की राजनीतिक कर्मभूमि रहा। गुजरात के ही विकास मॉडल ने मोदी को सपनों का सौदागर बनाया। गुजरात के ही विरोधियों ने मोदी को राजनीति के सबसे कठिन पाठ पढ़ाए थे। बे वड़ा प्रधान देशना जेमनो रस्तो वाया गोधरा, एक मोरारजी देसाई 1927 में डेप्यूटी कलेक्टर था, ICS ऑफिसर तरीके। ये वखते गोधरा में जे गड़बड़ थई एना आधारे एमने बदली करीने बहार मूक्या। एमना ऊपर पक्षपातनो आक्षेप थयो अने जे कई कारणोसर मोरारजीभाईए 1930 में नौकरी छोड़ी दीधी अने गांधीजीनी असहकारनी चळवळमां जोड़ाया अने परिणामे गांधीयन लाइन पर आगळ वधता वधता 1977 में देशना वडाप्रधान बन्या। बीजा वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदी गोधरा में प्रचारक, वडोदरा में प्रचारक, एम करता करता गुजरातना मुख्यमंत्री बन्या। आपणे क्रेडिट जाए छे राजकोट में खाली करीने। हवे हूँ ईच्छुं के आपने त्या लई जाए, एथी खाली करीने क्यांक जोशे आवी सारी कंपनी के सीधा CM बन्या। 2002 નું गोधरा जे बन्युं ए बधुं हूँ विगतमां नथी जतो, पण ए वाया गोधरा बे वडाप्रधान बंनेना लगभग सरखा कारणों मोरारजीभाई और नरेंद्रभाई। वाघेला की चुटकी में मोदी की चुनौतियां छिपी हैं। विरोधी इस कसौटी पर उनके चूकने के इंतजार में है, देश इस कसौटी पर उनके निखरने के इंतजार में है। मोदी को अपने निंदक की इस बात को दिल में बसाना होगा।
ક્યાંય કોઈ ક્ષતિ રહી હોય, ક્યાંક મારા વ્યવહારમાં દોષ રહ્યો, કોઈ ઉણપ રહી હોય, વર્તમાનમાં જે બેઠા છે તે અને અગાઉ જે આ સદનમાં હતા તે જાણે અજાણે कोई पण एवी उणप रही हो तो आ पण छे मिच्छामी दुक्कडमनी। मोदी गुजरात से निकले तो प्रदेश को उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री देकर और कामकाज के एक ऐसे स्तर के साथ छोड़कर जिससे बेहतर करना आनंदीबेन पटेल की सबसे बड़ी प्रेरणा होगी। नरेंद्र भाई ने इसी फाउंडेशन रचा है गुजरात में, वो फाउंडेशन पर हम पूरी इमारत बनाएंगे। अब तक वडोदरा, वाराणसी, दिल्ली का भ्रमण हो चुका था, गुजरात को भी काबिल हाथों में सौंप चुके थे, पर मोदी के धन्यवाद देने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। मोदी कभी अपने अतीत को नहीं भूलते। जिस विधानसभा क्षेत्र ने सालों से उनमें विश्वास दिखाया था, अब उस मणिनगर की बारी थी। मणिनगर विधानसभा क्षेत्र મને 3 વખત અને લગભગ 75% મત આપીને વિજયી બનાવ્યો। 2012માં તમે જ્યારે મતદાન કર્યું હતું ત્યારે તમે મને 2017 સુધી આપની સેવા કરવા માટે મને જવાબદારી સોંપી। પણ મને યાદ છે કે જ્યારે હું 2012માં ચૂંટણી વખતે મણિનગરમાં સભા કરવા આવ્યો હતો ત્યારે તમે લોકોએ પીએમ કરીને તોફાન મચાવી દીધું। जब दुनिया भर का अभिवादन कर दिया तब खुद के लिए कुछ पल चुराए। मां जहन में तो हमेशा रहती थी, पर प्रधानमंत्री मनोनीत होने के बाद आशीर्वाद लेने मोदी अब तक नहीं जा पाए थे। गांधीनगर का काम निपटा तो मां से मिलने बढ़े। मां एकटक मोदी को देखती रही, लगातार बातें करती रही। मुंह मीठा कराकर पानी पिलाया तो अपने ही रुमाल से मुंह भी पोंछा, मानो मोदी अब भी उनके 6-7 साल के बेटे ही हों। यही तो मां है, यही तो मां का प्यार है। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे ये भरोसा पहली बार भी इन्हीं बूढ़ी आंखों में दिखा था। पहला तो मुंह मगज मैट થઈ ગયું તું મારું, એ ગયો ને એટલે મને ખબર નથી, એને કીધા વિના નીકળી ગયો, પણ મારું મગજ મેટ થઈ ગયું તું। 2 વર્ષ હું ગોડી થઈ ગઈ હતી, બિલકુલ ખબર નથી પડતી। એટલે તો એમને તમને લાગે ને દિલથી બનશી વડાપ્રધાન, પણ મારો આત્માથી અંદરનો આત્મા એ બોલ્યો તો એ પ્રધાન બનવાનો, આખી સૃષ્ટિનો રાજા બનવાનો, બનવાનો ને બનવાનો। मोदी अब देश का ख्याल रखेंगे, पर मां के लिए बेटा बड़ा हुआ है कभी? हीराबेन ने चलते चलते शगुन के 101 रुपए उन्हें थमा दिए। अफसोस कि इस मुकाम पर आकर मां से एकांत में मिल पाना भी मुनासिब नहीं। मोदी इस वक्त को दोनों हाथों से समेटकर, दिल में सहेजकर निकल पड़े फिर दिल्ली की ओर।